I have a marker. I have a 1 rupee note coin. I have a duster. What should I use? A and the। तो इनका जो भी कंफ्यूजन है कि कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा और कहाँ दी आएगा, ये कंफ्यूजन आज हम दूर करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। सो गाइस, आई एम प्रीति एंड यू आर वॉचिंग इजी वे टू लर्न विद प्रीति। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहले देखिए आर्टिकल्स जो हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम काउंट करते हैं ए और एन दोनों को, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। जो ए और एन है इसका क्या मीनिंग होता है? ए और एन दोनों का मतलब सेम होता है, एक, यानी एक चीज के लिए। इनडेफिनिट आर्टिकल को इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है ऑन द साउंड। क्योंकि बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, जो कि डिपेंड करता है वोवल साउंड पर। किस पर डिपेंड करते हैं? वोवल साउंड पे, अल्फाबेट्स पे नहीं, वोवल साउंड पे। सो लेट्स लर्न विद एग्जांपल्स। नाउ सी, वी यूज आ और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। आ और एन दोनों ही जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। आई सा डैश एलिफेंट इन द जू। तो आपको क्या देखना है? आफ्टर फिलअप जो साउंड है वो देखनी है। आ, एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। तो साउंड किसकी आ रही है? आ की साउंड आ रही है। आ क्या है हमारा? यस, आ जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल। आई सा एन एलिफेंट, वोवल्स है, वोवल साउंड आ रही है। वोवल साउंड से पहले क्या आता है? इनडेफिनिट आर्टिकल एन। क्या आता है? इनडेफिनिट आर्टिकल एन। देखिए, आई सा एन एलिफेंट इन द जू। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एन एप्पल, एप्पल, आ साउंड, यानी यहाँ पर भी आपकी वोवल की साउंड आ रही है। ये सबको पता है इन इंग्लिश। ए टू जेड, ये क्या है? हमारे अल्फाबेट्स बोल सकते हैं आप, लेटर्स होते हैं ए टू जेड। इन ए टू जेड तक जो 26 लेटर्स हैं, इनमें 5 जो है हमारी वोवल साउंड होती हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल साउंड होती हैं, और रेस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। 21 जो है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज होता है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द साउंड। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट रूल आता है, वी यूज अ और एन बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस। ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशन यानी किसी व्यवसाय के नाम से पहले आ और एन आर्टिकल यूज होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है। देखिए, ही इज डैश इंजीनियर, ही इज डैश इंजीनियर। तो यहाँ पर जो है इंजीनियर, ई क्या है हमारी? वोवल साउंड। क्या है? ई, वोवल साउंड। तो यहाँ पर एन आ गया। हर फादर इज डैश डॉक्टर, हर फादर इज आ डॉक्टर। यहाँ पर डा, डा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट है, राहुल इज डैश एथलीट, राहुल इज डैश एथलीट, 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 इज कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी वोवल साउंड। वोवल साउंड से पहले आता है एन इनडेफिनिट आर्टिकल। अभी और कुछ रूल्स करते हैं इनके बारे में। नाउ सी हियर, एन इज यूज्ड विद अब्रिविएशंस बिगिनिंग विद वोवल साउंड। एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है, और ये इनडेफिनिट आर्टिकल एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं। बट कौन सी शॉर्ट फॉर्म? बिगनिंग विथ वोवल साउंड, वोवल की साउंड से स्टार्ट होने वाले। हिज फादर इज डैश एमपी, हिज फादर इज डैश एमपी, एमपी। इस तरीके से हिंदी में इसको लिखा जाएगा। तो आ साउंड आ रही है,
तो एम पे ये क्या है हमारी वोवल साउंड। वोवल साउंड सबको पता है, ए ई आई ओ यू। ये जो है आपको वोवल लेटर नहीं देखना है, इनके साउंड चेक करने हैं। इनकी साउंड कौन सी होती है, अ से आहा तक जो वोवल साउंड आती है। 5 वोवल साउंड्स हैं ये हमारी, अ से अ तक। और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, इनके साथ आता है एन आर्टिकल और ए आर्टिकल आता है क से ग तक, जो कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं उनके साथ। हिज फादर इज एमपी, एन एमपी क्या रहेगा यहाँ पर, एन। ही इज डैश एन आर आई, एन एन। हिज फादर, ही इज एन एन आर आई। ही गो डैश एक्सरे, एक्स एक्सरे। तो वो जो आपका आफ्टर फिलअप जो फर्स्ट नाउन है, फर्स्ट वर्ड है, उसकी साउंड को पहचानना है, एन एक्सरे, एन। सी हियर सम मोर एग्जांपल्स। एप्पल, एप्पल, तो आ साउंड आ रही है यहाँ पर, इससे पहले एन आर्टिकल। ये क्या है हमारी वोवल साउंड। कौन सी साउंड है, वोवल साउंड, यस। ये है यूनिट, यूनिट। तो यूनिट में क्या है, यह की साउंड आ रही है, क्या है हमारा, कैसे गया तक, यानी ये क्या, कौन सी साउंड क्रिएट कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो इससे पहले आ जाएगा आ यूनिट, आई, आई। तो आ क्या है हमारा, वोवल। वोवल साउंड से पहले एन। ईयर, 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 ई जो है हमारी वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड से पहले एन। देखिए ये ईयर है, एक इस तरीके से होता है, वाई ई आर। ये क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, ईयर। ये ईयर नहीं है, ये ईयर, ईयर। तो या क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आएगा, अ। साउंड पे डिपेंड करता है आफ्टर फिलअप। देखिए फर्स्ट है हमारा बिग, डैश बिग इरेजर। यहाँ पर ई है, साउंड भी ई की आ रही, इरेजर। तो ई क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट होता है, बट उससे पहले जो वर्ड आया है, यानी आफ्टर फिलअप फर्स्ट वर्ड देखना है आपको। इरेजर से पहले क्या आया है, बिग। तो बिग में बा क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, आ बिग इरेजर। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो यहाँ पर एन, वोवल साउंड इज देयर। यूनिवर्सिटी, ये है तो वोवल, यू क्या है आपका, वोवल है, बट साउंड देखिए किस चीज की आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ। आई थिंक यहाँ पर जो हमारा डाउट था रिलेटेड टू द साउंड, साउंड का ही है सारा खेल इनडेफिनिट आर्टिकल में। ये टोटली जो है डिपेंड करता है साउंड पे। नाउ सी वन सम मोर एग्जांपल्स। डैश, आर, आर ये एच से स्टार्ट है, लेकिन साउंड क्या है, आर। एन, आर। तो कौन सी साउंड क्रिएट कर रहा है ये, वोवल साउंड। आ वोवल है तो एन, वोवल साउंड से पहले एन आएगा। यहाँ पर भी एच है, एच किसके लिए आता है, वैसे तो है कि साउंड क्रिएट करता है यहाँ पर, लेकिन साउंड क्या है, ओनेस्ट। एच को तो हम बोलते ही नहीं है, ओनेस्ट। कैफे, कैफे। तो ओनेस्ट में आ जाएगा एन और कैफे में आ जाएगा आ। अब यहाँ पर अगर हिस्ट्री लिखे हम, हिस्ट्री, हिस्ट्री, हाँ, तो हिस्ट्री से पहले आ। सी हैव अ हिस्ट्री बुक, आ। वी यूज आ और एन with noun to express a quantity, units of price, speed, ratio, weight।
इस तरीके से जो मेजरमेंट क्वांटिटी को मेजर करने वाली जो यूनिट्स होती हैं उनके साथ जो है हम आ और एन दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड डैश डजन बनानास। डजन बनाना, डजन क्या है? डजन मीन्स 12 के जो आइटम्स होते हैं, डजन दर्जन होता है डजन। तो ड क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले आ। आई नीड अ डजन बनानास। आई नीड टू बाय डैश कपल ऑफ बुक्स। डैश कपल ऑफ बुक्स का कपल का क्या है? हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो उससे पहले आ। आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। दिस कार गिव्स 25 किलोमीटर्स डैश अ लीटर। डैश लीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आ लीटर, ला। ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। यू कैन रन डैश किलोमीटर्स इन जस्ट 2 मिनट्स। कि तुम जो है 2 मिनट्स में कितने किलोमीटर रन कर सकते हो। यू कैन रन डैश किलोमीटर का साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट से पहले आ। रन अ किलोमीटर in just 2 minutes. Now see some more examples. I have dash pet dog. I have dash pet dog. तो आफ्टर फिलअप क्या है? पेट। पैट क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आता है? अ। कि मेरे पास एक पेट डॉग है। डैश एरोप्लेन। एरोप्लेन आफ्टर फिलअप एरोप्लेन। तो साउंड देखनी है आपको। फर्स्ट जो साउंड है आपकी अ जो है वोवल है। वोवल साउंड से पहले एन आर्टिकल। यस, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। एक एरोप्लेन जो है वो स्काई में फ्लाई कर रहा है। सी इज डैश डॉक्टर। सी इज डैश डॉक्टर। तो डॉक्टर में क्या साउंड आती है? आफ्टर फिलअप डा इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ। ही इज अ डॉक्टर। सी इज अ डॉक्टर। दे बोट डैश ऑरेंज। ऑरेंज, ओ साउंड। यस, ओ साउंड किसके लिए आती है? यस, ओ इज वोवल साउंड। ओ। दे बोट एन ऑरेंज। ही इज डैश इंडियन। इंडियन, तो ई क्या है हमारा? वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड? यस, ही इज एन। इट इज वोवल साउंड। ही इज एन इंडियन। ई जो है हमारी वोवल साउंड है। सी हैड डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। सी हैड डैश अम्ब्रेला। यू जो है कॉन्सोनेंट है बट साउंड किसकी आ रही है? वोवल की साउंड आ रही है तो एन। सी हैड एन अम्ब्रेला। ही इज डैश यूरोपियन। ये देखिए यहाँ पर भी वोवल है बट साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड, यूरोपियन। सो indefinite article use is totally depend on the sound, vowel sound or consonant sound. तो after fill up first sound is of consonant European. European तो consonant sound से पहले and. He always gives dash unique idea. He always gives dash unique idea. कि वो हमेशा जो है कैसा आइडिया देता है? यूनिक। ही ऑलवेज डैश यूनिक आइडिया। या यहाँ पर भी यह साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ आर्टिकल। सॉरी, यहाँ पर जो है हमने एन लगा दिया, यहाँ पर आ आएगा। ही इज अ यूरोपियन। यस, कॉन्सोनेंट यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड थी ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ, वोवल साउंड से पहले एन। ये है तो वोवल, यू वोवल होता है बट साउंड देखिए आप, यूनिक, यूरोपियन, तो दोनों में जो है आ आएगा। आई एम टीचिंग इन डैश यूनिवर्सिटी। आई एम टीचिंग इन डैश यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी, या अगेन ये साउंड यूनिवर्सिटी। तो यह जो है हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। आई एम टीचिंग इन आ यूनिवर्सिटी।